नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। और ये हम देखने वाले हैं आज डायग्राम ऑफ या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, ये इंसानी हार्ट है। ठीक है, तो इंसानी हार्ट में हम क्या देखेंगे? पहले तो ये कितने चैम्बर्स हैं। ओके, तो ये कैसा है? 4 चैम्बर, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, 4 चैम्बर। तो अच्छा, पार्टीशन कितने हैं? तो 2 है। ठीक है, 2 पार्टीशन है। ठीक है, 2 पार्टीशन है। इसको अगर थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अपर के जो 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है, तो मैंने पहले देख रखा है, हमने पहले देख रखा है। लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट नाम देंगे, ये तो लेफ्ट हमारा हो जाएगा। ओके, ये हमारा राइट हो गया, राइट राइट एंड ये लेफ्ट। ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या बोला था? एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वाले को हमने क्या बोला था? वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ओके, इसी का हमने क्या किया है? डायग्राम यहाँ पे निकाला है। ओके, ठीक है, चलो तो पहले वो देखते हैं। ये हमारा क्या है? राइट एट्रियम। ओके, और ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा क्या है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा होता है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा होता है, ये जो पतली सी लकीर होती है, ठीक है, डिवाइडिंग जो लकीर होती है, उसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड, PID, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसको डिवाइड कर रहा होता है? राइट चैम्बर्स में, राइट जो चैम्बर्स है, अपर एंड लोअर चैम्बर्स को, उसको कौन डिवाइड कर रहा होता है? ट्राइकस्पिड। ओके, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड में भी है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला ये जो वॉल्व है, ये जो पतली सी दीवार है, वॉल्व होती है, कंप्लीट दीवार नहीं होती, वॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा पहले वॉल्व देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये क्या हमारा? ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और ये जो नीचे वाला पूरा कंप्लीट है, वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो डिवाइड कर रहा है, वो क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाम क्या होता है? मिट्रल वॉल्व, MITRAL, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये कंप्लीट दीवार नहीं होती है, वॉल्व होती है, खिड़की टाइप की होती है। ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में खुलेगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं खुलेगी। ओके, तो हमने जब देखा था ब्लड रिसीव करने का, हमने देखा था सर्कुलेशन में देखा था। तो हम जब ब्लड रिसीव करते हैं, वो हमेशा कहाँ करते हैं? अपर पार्ट में। हमेशा कहाँ करेंगे? अपर पार्ट में ब्लड रिसीव करेंगे। ठीक है, या तो वो राइट का हो या फिर लेफ्ट का हो, हम हमेशा ब्लड कहाँ रिसीव करेंगे? अपर पार्ट में, अपर चैम्बर्स में रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अपर चैम्बर से फिर हमने कहाँ देखा था? अपर चैम्बर से फिर वो हमेशा लोअर चैम्बर्स में जाता है, नीचे वाले चैम्बर्स में जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में है हमारे पास ब्लड। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, इसीलिए ये साइन मैंने यहाँ पे बना के रखा है, यहाँ से ये साइन मैंने बना के रखा है कि ये जो विंडो ओपन होगी, वो हमेशा नीचे की तरफ ही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जो ट्राइकस्पिड है या फिर मिट्रल वॉल्व है, वो हमेशा कहाँ नहीं ओपन होगी? नीचे की साइड ओपन होगी, ऊपर की साइड अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये श्योर है। ठीक है, क्योंकि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होना है। ठीक है, हमेशा कहाँ होना है? यूनिट डायरेक्शन ब्लड फ्लो होना है। ओके, तो मिट्रल वॉल्व हो या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व हो, लेफ्ट साइड का वॉल्व हो या फिर राइट साइड का वॉल्व हो, हमेशा किस साइड डायरेक्शन में ओपन होगा? तो नीचे का डायरेक्शन में ओपन होगा। ओके, चलो ठीक है, इतना क्लियर है? 4 चैम्बर्स हमारे पास। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा होता है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा होता है, ये जो डिवाइड कर रहा होता है लेफ्ट और राइट पार्ट को, वो तो सेप्टम है हमारा। जो ये जो मोटी सी दीवार है, इसका नाम क्या है? सेप्टम है। राइट को 2 भाग में जो डिवाइड कर रहा होता है, वो क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट को जो 2 भाग में डिवाइड कर रहा होता है, वो क्या होता है? मिट्रल वॉल्व। ओके, चलो ठीक है, अभी हमने क्या किया? ब्लड रिसीव किया लेफ्ट एट्रियम से। ठीक है, कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? तो पल्मोनरी आर्टरी लेके आया था। ठीक है, कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा? तो पल्मोनरी वेन लेके आएगा। ठीक है, कहाँ से लेके आया था? कहाँ से लेके आया था? तो लंग्स से लेके आया था। लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम कौन लेके आया था? पल्मोनरी वेन लेके आया था। ओके, कौन लेके आया था? पल्मोनरी वेन लेके आया था। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड हमारा? कहाँ जाएगा हमारा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में अओर्टा के थ्रू,
ठीक है। तो ये जो वॉल्व है, यहाँ पे एक वॉल्व आपको दिख रहा होगा, ये जो वॉल्व है ये कौन सा है, aortic वॉल्व, ठीक है। aortic वॉल्व कहाँ से ब्लड को फ्लो करने देगा, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में, ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में। अच्छा, तो ये वाला अगर पूछे कि जो aortic वॉल्व है वो किस डायरेक्शन में ओपन होगी, तो अपोजिट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के अपोजिट में होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लड को कहाँ जाना है, उसके अपोजिट में ही जाना है। यहाँ से जब ब्लड पंप करेगी, ठीक है, यहाँ से जब पुश आएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ना कि इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, लॉक लगा हुआ है। अगर पंप करती तो ये कहाँ जा सकता था, फिर से लेफ्ट एट्रियम में जा सकता था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल लॉक लग गया, यूनिडायरेक्शनल वॉल्व लग गया। अब ब्लड वहां पे ना जाके कहाँ पे जाएगा, ब्लड वहां पे ना जाके कहाँ पे जाएगा, aortic वॉल्व के थ्रू aorta में जाएगा और फिर aorta से पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें और लिख के रखी है मैंने, क्या है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। पहले बात, वेना कावा क्या करता है, जैसे aorta क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रहा है, पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है, तो वेना कावा क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आता है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आता है, हार्ट में लेके आता है। तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो कहाँ से लाएगा, ब्रेन या फिर हार्ट के अपर पार्ट से कहाँ पे लेके आएगा, हार्ट में लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इंफीरियर वेना कावा है वो कहाँ से लाएगा, पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी से, अपर पार्ट को छोड़कर रेस्ट ऑफ द बॉडी से, कहाँ से कहाँ, अपर बॉडी को छोड़ करके कहाँ से, पूरे लोअर बॉडी पार्ट से कहाँ लेके आएगा, हार्ट में लेके आएगा। ये दोनों कहाँ पे लेके आएंगे, तो राइट एट्रियम में लेके आएंगे, ठीक है। फिर से एक बार कर रहा हूँ, ये जो हमारा कहाँ है, अपर पार्ट के लिए है, अपर मीन्स हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स से, ठीक है। इंफीरियर कहाँ से आएगा, तो लोअर पार्ट, लोअर मीन्स हार्ट से नीचे वाले जो है पार्ट से, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आएगा, और ये ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके आएगा, कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में लेके आएगा। ओके, राइट एट्रियम में भी क्या है, हमारा क्या लगा हुआ है, एक वॉल्व लगा हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो क्या कर रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देगा ब्लड को, और उसके अपोजिट नहीं आने देगा, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ब्लड पंप होगा, क्योंकि राइट से कहाँ जाना है, लेके जाना है ना, हार्ट में तो रखना नहीं है, बाहर लेके जाना है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो फिर से ये क्या करेगा, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को भेज दिया जाएगा। ओके, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, राइट साइड में जो भी पल्मोनरी वेन से और पल्मोनरी आर्टरी है वो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, aorta, aorta, aorta क्या है, aorta थिकेस्ट आर्टरी, ओके। वेना कावा, वेना कावा क्या है, वेना कावा थिकेस्ट वेन, ठीक है, थिकेस्ट वेन। हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। 2 के जो ऊपर चैम्बर्स है वो हमेशा क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं, उनका नाम क्या है, एट्रियम है, ओके, या फिर एट्रिया, साथ में बोलेंगे तो एट्रिया, अलग अलग बोलेंगे तो एट्रियम, ओके। नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जब भी ब्लड रिसीव होगा तो अपर चैम्बर्स में होगा, एट्रियम में होगा, और ब्लड फिर कहाँ भेजा जाएगा, दोनों कंडीशन में वेंट्रिकल में भेजा जाएगा, और फिर वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके लिए, तो ऑक्सीजनेशन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 7th स्टैंडर्ड के लिए। हाँ, ये जो सेप्टम है वो क्या कर रहा होता है, लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड कर रहा होता है। 7th स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये मोर देन एनफ है, ठीक है, ये जरूरत से ज्यादा है आपके लिए, लेकिन बता दिया तो बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आप चाहें तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो अपने से हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप से जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।